हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग लेके आए हैं। आज वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो रिक्वायर करती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सबसे पहले बात करें हम लोग मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या कहेंगे 50 kg सपोज। तो ये जो 50 है ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। तो इनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा था। वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ में ये न्यूमेरिकल वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन के लिए, डायरेक्शन। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भैया आपका वेट कितना है, तो आप सिर्फ क्या कहेंगे 50 kg, 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम कहने से उसका मीनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग एक बात बोलें कि भैया यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है, इस फुटबॉल को अगर हम लोग इधर किक करें तो कितना फोर्स लगाना है, इस पे हम लोगों को पता है, फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इसको इधर भेजना है तो इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना है, लेकिन मुझे अगर इस फुटबॉल को इधर भेजना है तो इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को फिर किसका नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। और दूसरा फिर कि अगर इस फुटबॉल को यहाँ तक भेजना है तो हमको कितना फोर्स लगाना होगा, और यहाँ तक भेजना है तो फोर्स कितना होगा। मतलब यहाँ तक भेजना है तो कम फोर्स लगेगा, और यहाँ तक भेजना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात करनी होती है। तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर्स, और दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक तरीके से मैं आप लोगों को अगर समझाना चाहूँ तो आपने मोशन टू टाइप्स का पढ़ा होगा। एक रोटेशनल मोशन होता है और एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। तो सबसे पहले बात करें पोलर वेक्टर किसको कहें। जैसे सपोज ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में दो डायरेक्शन होती है, प्लेन है मतलब एक्स और वाई। अब यहाँ पे कोई एक गाड़ी है, यहाँ पे आप सपोज के कोई गाड़ी खड़ी हुई है और मैं इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। इस जगह से फोर्स स्टार्ट किया, इसको धक्का दिया, और धक्का दे के इसको हम लोग यहाँ तक लेके आ गए। तो देखिए अब आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स ओरिजिन कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है इसका। आप चाहें तो इसको फोर्स और आगे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन या फिर यूं कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट या फिर यूं कहें कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको पता हो, ऐसे सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किसकी बात करी, फोर्स की बात करी। तो फोर्स कौन सा वेक्टर हो गया है, पोलर वेक्टर्स हो गया। यहाँ से ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे इसमें क्या हुई थी, वेलोसिटी हो गई थी, तो वेलोसिटी भी कौन सा वेक्टर हो गया, पोलर वेक्टर हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स की। तो आप लोगों को जैसे सपोज एक हमारे पास पत्थर हम लोगों ने एक रस्सी से बांध लिया, और ये इस तरीके से गोल हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब जब ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, या फिर यूं कहें कि ये टॉर्क होगा। ये सारी चीज़ें और डिटेल में हम लोग अगले वीडियोस में बात करेंगे। और या फिर यूं कहें कि एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, तो मतलब इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, एक्सियल वेक्टर्स के हैं। दीज एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। जैसे अगर आपको एंगुलर एंगल की बात आई है, एंगल की बात आई है मतलब कोई गोल घूम रहा है तभी तो एंगल बनेगा ना। जैसे सपोज यहाँ पे था ऑब्जेक्ट और इस पे जब फोर्स लगा तो ये यहाँ पे आ गया, तो देखिए इसका एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, और ये जो है एग्जाम्पल हैं किसके, एंगुलर वेक्टर्स के। मतलब वेक्टर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पोलर वेक्टर और दूसरा है एक्सियल वेक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी वीडियोस हमारे अपकमिंग हैं।